Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education. हम exercise 10.2 का question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. मतलब क्या? ये जो हमारा parallelogram है उसके अंदर में जो भी circle यहाँ पे form हो रहा है, ठीक है, मतलब अंदर में, तो उसकी वजह से हमें ये बताना है कि जो पैरेललोग्राम है वो हमारा रोम्बस है। और आपको रोम्बस की अगर प्रॉपर्टी अगर पता है तो ऑल साइड हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, वो हमारा रोम्बस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं, ये ए बी सी डी हो जाता है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर मतलब पैरेललोग्राम को चार डिफरेंट जगह पे, तो उसको नाम दे देते हैं, ये आपका पी हो जाता है, ये क्यू हो जाता है, ये आर हो जाता है और ये हमारा एस हो जाता है। ठीक है, पी क्यू आर एस दीज आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, सर्कल से हो रहा है। अब हमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है कि अपोजिट साइड्स हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, हमें प्रूव करना है, जो प्रूव ये वाला ही आप लिख दोगे। ठीक है, दैट द पैरेललोग्राम जो है हमारा क्या है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब सर्कम सर्कल भी हम उसे बोलते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग इज अ सर्कल, सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड क्या हो जाते हैं हमारे, इक्वल हो जाते हैं। मतलब ए बी के इक्वल हम कौन सी लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी लिखेंगे। और दूसरी बात क्या है, बी सी, बी सी के अपोजिट में कौन सी साइड लिखने वाले हैं, ए डी लिखने वाले हैं। रीजन क्या आ जाएगा कि जो अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट डी। ठीक है, सबसे पहले ए ले लेते हैं। ए से स्टार्ट होने वाली जो टेंजेंट से या फिर साइड लेंथ है, ए पी इक्वल्स टू ए एस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बी एक्सटर्नल पॉइंट, उससे बीपी और बी क्यू आपका सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद में सी से स्टार्ट होने वाली सी क्यू और सी आर आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डी से स्टार्ट होने वाला कौन सा, डी आर और डी एस आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए पी इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका, ए एस आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, बी पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, बी क्यू आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू आ जाता है, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डी आर और आपका डी एस आ जाएगा। ठीक है, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस आ जाएगा। ठीक है, और फिर इससे हम ये सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाता है और ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रीजन हमारा क्या आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पे हमारा रीजन क्या आ जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, कौन सा, ये पॉइंट है, पॉइंट हमारा बी आ जाता है। उसके बाद में पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा और पॉइंट यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब जगह पे आपको सेम आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये साइड हमारे इक्वल हो गए। टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए आर सिमिलर, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स निकालते हैं वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, हमारा इक्वेशन हम क्या करेंगे, सिंपली आरएचएस और एलएचएस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऐड इक्वेशन 1, उसके बाद में यहाँ पे 2, उसके बाद में यहाँ पे 3 एंड 4। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस वाले साइड को ऐड करना है और इस वाले साइड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट इस पेज पे कर रही हूँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सबसे पहले हमारा एपी था, उसके बाद में ये बीपी, उसके बाद में सी आर और क्या था हमारा, डी आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। मतलब ये हमारा आ जाता है ए एस, उसके बाद में बी क्यू, उसके बाद में कौन सा था, सी क्यू था, उसके बाद में डी एस था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमारा
ए बी मतलब ये ए पी और ये हमारा बीपी, मतलब कौन सी साइड बन जाती है, ए बी बन जाएगी। यहाँ पे डी आर और सी आर हमारा क्या बन जाता है, डी सी बन जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से बी क्यू और सी क्यू हमारा बी सी बन जाता है, ए एस और डी एस हमारा ए डी बन जाता है। तो बस यही हम वही करेंगे, ए पी और बी पी मतलब हमारा क्या था, ए बी था, और सी आर और डी आर हमारा क्या था, सी डी था, इज इक्वल्स टू सी डी या फिर डीसी भी लिख सकते, कोई ये नहीं है। उसके बाद में हमारा ए एस और डी एस मिलके हमारा क्या था, एडी था। उसके बाद में बी क्यू और सी क्यू हमारा क्या था, बी सी था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था, यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है, मतलब ए बी और डी सी आपस में इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम, और बी सी क्या के इक्वल है, ए डी के इक्वल है, मतलब हम बी सी के जगह पे ए डी लिख सकते हैं और ए बी के जगह पे डी सी या फिर डी सी के जगह पे ए बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ए बी है हमारा, तो हम सी डी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं क्योंकि आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए डी की जगह पे बी सी लिखने वाले हैं, तो ये बी सी प्लस बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी प्लस ए बी ये क्या हो जाता है, 2ab इज इक्वल्स टू बी सी प्लस बी सी, मतलब क्या हो जाता है, 2bc हो जाएगा। अब ये 2 दोनों साइड में तो ये कट हो जाएगा, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका, बी सी आ जाता है। ठीक है, ए बी ये किसके इक्वल है, आपके BC के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए AB किसके इक्वल है, DC के। ठीक है, उसके बाद में BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। अगर AB और BC अगर आपस में इक्वल है तो DC और AD भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका DC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे क्या है, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके ऑल साइड्स क्या है, हमारे सेम है, मतलब AB BC DC और AD। ठीक है, ये हमारे क्या है, इक्वल है, और यही हमारा आंसर भी है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में।